बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 22 है और आज हम लोग सीखने वाले कि मार्केट ओपन होने से पहले क्या क्या देखना होता है। तो जैसे एक वॉरियर जंग में जाने से पहले प्रिपरेशन करता है ना, वैसे ही हमें क्या करना है कि मार्केट ओपन होने से पहले प्रिपरेशन करनी है। अब मार्केट ओपन होने से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है, क्या देखना होता है, एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ओपन होने से पहले कैसे कैसे क्या क्या देखना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ और जो 5th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी मैं आपको एक सब पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइडवेज मार्केट कहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तब कहाँ पे ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, इन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसके बाद थर्ड पॉइंट, उसके बाद फोर्थ पॉइंट और लास्ट में जो गोल्डन पॉइंट होगा 5th पॉइंट, वो बाद में बात करेंगे। और मैं आपको एक साइडवेज मार्केट के बारे में एक पॉइंट बताने वाला हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग साइडवेज मार्केट में भी कैसे ट्रेड करना होता है, मतलब ब्रेकआउट कहाँ पे दे सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। आप प्लानिंग किसकी प्लानिंग करनी है, आप ध्यान से देखो। प्लानिंग पहले तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मैं एक्जैक्टली आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है। और थर्ड पॉइंट है ट्रेड करना है या फिर नहीं करना ट्रेड, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड का प्लान नहीं होता है भाई लोग। ऐसा नहीं कि एवरीडे आके हर रोज आके आपको ट्रेड ही करना है, ऐसा नहीं होता। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड का ही प्लान होता है। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना भाई लोग, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते ही आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आएगी प्लानिंग, उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहले आएगी प्लानिंग। प्लानिंग में भी क्या, आपको पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, मेजर सपोर्ट माइनर सपोर्ट, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, मेरा अलग है और सभी सभी लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आएगा मतलब आपको ट्रेड करना है या फिर नहीं करना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, अब आपको क्या क्या समझ में आएगा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या क्या आएगा, पहले तो आके आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोर्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस दिन का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे मान लो कि ये कौन सा डेट है, ये 5 जनवरी और ये 9 जनवरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि आते ही मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख गया है मुझे और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे होगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे मार्केट की क्लोजिंग कहीं पे हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यहाँ आते ही मुझे क्या समझ में आ गया, यहाँ पे पहले तो ये चार्ट को थोड़ा सा भूल जाओ। अब मैं कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना होता है ना, ये सैलडिंग अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर मुझे क्या दिख गया, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या मुझे दिख गया, सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं ट्रेड करूँ तब मुझे समझ में आए कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये वाला भी आपको दिख रहा है ना, ये वाला भी सपोर्ट है। अब इसको भी सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग है ना, इसको और इसको कंसिडर करो। और अगर यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है ना, तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पे मुझे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है मुझे बताना, 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अब नेक्स्ट डे मार्केट होता है, यहाँ पे ओपनिंग मार्केट की होती है। अब मार्केट मुझे बताओ, अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो ना, तो मार्केट आके साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करता है, नीचे टाइम स्पेंड करता है। तो कितनी बार मैंने आपको कहा है कि अगर किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होके मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट को अब नीचे नहीं जाना, मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे, मतलब ऑपरेटर जो है ना, उनको अगर मार्केट को नीचे नीचे लेके जाना होता ना, तो तुरंत लेके जाते। और आपको सिंपल सा एक फंडा पता है कि अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना, तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को निकाल के फिर जाएगा। मतलब अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स को निकाला फिर गया। अब यहाँ पे बोलोगे सेलर्स कहाँ पे आ गए, जैसे समझो साइकोलॉजिकल लेवल का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो तब क्या होता है ना, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेलर्स आएंगे और ब्रेकआउट मिल रहा है तो क्या होगा, बायर्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हो कि कहाँ पे बाइंग होगी, कहाँ पे सेलिंग होगी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हो प्लान, कि मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड भी जा सकता हूँ, या फिर मार्केट मुझे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई पे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है 2 दिनों से, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि प्रीवियस दिन में मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया, तो अगर आपको सेल साइड भी जाना है, पे साइड भी जाना है, तो सेलर्स को निकालने के बाद जाना होता है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट।
अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। क्वांटिटी मैनेजमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला बहुत बार मैंने आपको बता के रखा हुआ है, आरपीटी डिवाइडेड बाय एसएल। ठीक है, आरपीटी डिवाइडेड बाय एसएल मतलब रिस्क पर ट्रेड जितना भी आपको लेना है उतना उसको डिवाइड कर दो एसएल से, फिर आपकी क्वांटिटी आएगी, फिर क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि और बहुत से वीडियोस में मैंने आपको इन डिटेल में बता के रखा हुआ है। और भी इन डिटेल में सीखना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो भाई लोग। ठीक है, इन डिटेल में। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको देखना पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी को। ठीक है, अब ये कहाँ पे देखना होता है, कैसे देखना होता है, मैं अभी आपको बता दूं एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है, आप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम रख के भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है ना कि यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ओपन हाई कहाँ पे, लो कहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे होगी, ये आपको समझ में आएगा। या से आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट गैप ओपन होने वाला है या फिर गैप डाउन ओपन होने वाला, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ से एसजीएक्स निफ्टी को देख के आप कब देखना होता है, 7 AM से लेके 8 AM तक, मतलब सुबह सुबह देख सकते हो। ठीक है, मतलब इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ मार्केट गैप ओपनिंग हो सकती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ये आपको सीखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिफ्थ पॉइंट तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है ना, यूएस मार्केट। अब यूएस मार्केट को भी आपको देखना पड़ेगा भाई लोग। अब यूएस मार्केट में आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पे देखो, मैं हम लोग क्या करेंगे, टाइम फ्रेम तो वही रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है ना यूएस मार्केट मतलब क्या, मुझे बताओ। अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारे भी जो हमारा मार्केट है उसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो भी ऊपर जाए। ठीक है, और अगर यूएस मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारा भी मार्केट नीचे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारा मार्केट सपोर्ट के पास में है, ठीक है, और यूएस मार्केट में अगर बुल ट्रैप बनता है, बुल ट्रैप मतलब मार्केट एक बायर्स जो सेलर्स है ना, सॉरी सेलर्स को अगर ट्रैप करता है और ऊपर जाता है ना, तो यूएस मार्केट तो पॉजिटिव बन गया ना, और हमारा मार्केट भी पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेल्स ट्रैप हो गया ना। एग्जैक्टली ना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जैक्टली आपको क्या करता हूँ दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग डुप्लीकेट करेंगे और एग्जैक्टली मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि ना आपको समझ में, यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है। ठीक है ना, सपोर्ट जोन है, आपको इतना तो समझ में आता है कि ये क्या है, मुझे बताओ, एक सपोर्ट का जोन है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूएस मार्केट डाउ जोन्स यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिंपल सा लिख सकते हो ना, ऐसे लिखो DJI, और जो फर्स्ट आएगा ना वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउन जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और टाइम फ्रेम को 1 डे में करेंगे ताकि ना आपको समझाने में ईजी रहे और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक सपोर्ट था, आपको अगर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे फिर आपको दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट था, इतना तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जैसे कि मतलब ये FIDI, बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो यूएस मार्केट को देख के भी ट्रेड करते हैं भाई लोग। मतलब ये 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन आप समझो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर का भी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं आपको एक्जैक्टली टाइम दिखा दूँ, यहाँ पे टाइम देखो, टाइम मतलब डेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 30 अक्टूबर 2023 यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे देखोगे ना, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखोगे ना, यहाँ पे ब्लैक में दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ 30। ठीक है, 23 ये 6 नवंबर आ गए, यहाँ पे 30 अक्टूबर। ठीक है, अब 30 अक्टूबर पे मार्केट क्या है ना कि मार्केट एक्जैक्टली सपोर्ट के जोन पे। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहा कि मार्केट सपोर्ट के जोन में, मतलब यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं क्योंकि ये बायर्स एक्टिव होंगे, वो वाला जोन है। तो यहाँ पे बहुत से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो, वही 30 अक्टूबर, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है। और अगर डाउ जोन्स में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो बहुत स्पीड से आएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, तो हमारा जो इंडिया है ना, जो हमारे बैंक निफ्टी है ना, उसमें भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो आपको ऐसा देखना होता है डाउ जोन्स को। अब ये नहीं कि 100% ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कभी कभी क्या होगा कि हमारा इंडेक्स जो है ना, कभी कभी रेजिस्टेंस क्या ब्रेकआउट करेगा, और कभी कभी हो सकता है कि डाउ जोन्स यहाँ पे बायर्स को निकाल के फिर अगर ऊपर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसके कारण इसके ऊपर भी प्रेशर आएगा बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में, और यहाँ से हमारा भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें जो प्रीवियस दिन का हाई है और लो है ना,
उसको मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग। तो प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे ये वाला, ठीक है, ये 10 जनवरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाई कहाँ पे है मुझे बताओ, ये वाला हाई, और लो कहाँ पे है, सॉरी ये नहीं हाई, ये वाला आएगा, ठीक है, ये हाई है ना, और लो कहाँ पे मुझे बताओ, ये वाला लो, ये वाला लो, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मतलब इस दिन में हाई कहाँ पे मुझे बताओ, ये वाला हाई है, इतना समझ गए आप लोग, और लो कहाँ पर है, ये नीचे लो है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो प्रीवियस डे मतलब मार्केट जब यहाँ पे था, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, ड्राइंग को थोड़ा सा ये करेंगे, इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे, ये वाली ड्राइंग, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे पहले प्रीवियस डे का जो हाई लो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे का यहाँ पे लो है और ये प्रीवियस डे का हाई, तो प्रीवियस डे का लो और हाई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और जब भी उस मतलब सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, मतलब ये हाई था ना, पहले तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मार्केट ऊपर से आएगा तो ये क्या बनेगा मुझे बताओ, सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन मिलता है ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल पे अवेलेबल है, तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे और मार्केट एक ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई में, बहुत से लोगों को लग रहा होगा यहाँ से सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो बहुत से लोग जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तो सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, और जैसे ही वो लोग सेल करने का ट्राई करेंगे तो उनके सेल अवेलेबल हो जाएंगे ऊपर की साइड, तो मार्केट उनके एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है। ये पावर होती है डे हाई और डे लो की। जैसे मैं और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले इस ड्राइंग को भी रिमूव करेंगे हम लोग। अब इस दिन देखो यहाँ पे हाई है, ठीक है, यहाँ पे हाई है, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे, और डे लो यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा कि डे हाई और डे लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ सॉरी, मार्केट एक ट्रेंड में मतलब शॉर्ट मतलब भागा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो एक्जैक्टली इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। मतलब क्या है कि डे हाई और डे लो जो होता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और उसको मार्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने बात किया प्लानिंग के ऊपर, सेकेंड पॉइंट ये हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है उसके बारे में, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा जो यूएस मार्केट है उसके बारे में, और जो फोर्थ पॉइंट है वो प्रीवियस हाई और प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो होता है ना, प्रीवियस डे का हाई या फिर प्रीवियस डे का लो, उसको मार्क करना और उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो मार्क करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के पास में भी आपको बायर सेलर्स के एसएल मिल जाएंगे। तो आप हम लोग बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिफ्थ पॉइंट जो है ना गोल्डन पॉइंट है, और अगर आपने इस फोर्थ पॉइंट को भी समझ लिया, लेकिन अगर आपने फिफ्थ पॉइंट को फॉलो नहीं किया ना भाई लोग, तो स्टिल आप लोग लॉस में ही रहोगे। तो फिफ्थ पॉइंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट जानने से पहले अगर भाई आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। और अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है ना भाई लोग, तो लाइक करो। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन की तरह काम करता है, और मुझे नई वीडियोस बनाने में इंस्पिरेशन मिलती है। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है ना, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पहले तो ड्राइंग को रिमूव करेंगे यहाँ से। फिफ्थ पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिफ्थ पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि हमेशा आपको याद रखना है कि अब मैं आपको साइडवेज मार्केट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। पहले फिफ्थ पॉइंट को समझो, उसके बाद हम लोग साइडवेज मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब ध्यान से देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है ना, फिफ्थ पॉइंट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा आपको ट्रेंड को देखना है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो ट्राई करो कि कॉल की साइड जाओ, और अगर पुट की साइड जा रहे हो तो शॉर्ट मतलब छोटे छोटे पॉइंट लेके आपको निकलना पड़ेगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको ट्राई करो कि पुट साइड जाओ, और अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो ट्राई करो कि छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकल जाओ। जैसे यहाँ पे अगर ट्रेंड आपको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो कॉल की साइड ही जाना होता है। लेकिन कहाँ पे जाना होता है, मैंने आपको क्या कहा है कि अगर कॉल साइड जाना होता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता के रखा हुआ है, आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके सीख सकते हो। अगर आपको कॉल साइड जाना है तो आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जाता है ना, वो मैंने इन डिटेल में बता के रखा है। अगर आपको इन डिटेल में सीखना है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और आई बटन के ऊपर भी लिंक आ रही होगी। यहाँ पे देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में ना, तो मार्केट कैसे जाता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो मार्केट के पास दो रास्ते होते हैं। पहले तो मार्केट सेलर्स के एसएल क्रिएट करेगा, या फिर मार्केट बायर्स को निकालेगा, ठीक है। ये समझिए आप लोग। या इसका अपोजिट भी होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो उसका अपोजिट। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या कर सकता है, सेलर्स के एसएल क्रिएट कर सकता है, या फिर बायर्स को निकाल के फिर यहाँ पे ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा प्रीवियस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अप ट्रेंड में गया, मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर गया। समझ गए आप लोग। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा, सेलर्स के एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके बायर्स को यहाँ पे निकाल के फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के ट्रेंड के साथ रहो। और ये सिंपल से 2 पॉइंट्स को होता है ना, इसको ध्यान से देखो भी और समझो भी। अगर मार्केट को अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट एक तो सेलर्स के एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर जाएगा, या फिर बायर्स को निकालेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे डे हाई का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, डे हाई का फॉर्मेशन हुआ। मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ, बायर्स को इन्वाइट किया और फिर मार्केट नीचे गया। और अब ये कैसे पहचाने कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला, मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा है, देखो आप जो यहाँ पे पॉइंट बताने वाला हूँ ध्यान से देखो। आपको क्या मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट साइडवेज है तो कहाँ पे ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। तो इसका आंसर क्या होता है ना भाई लोग, कि जिस साइड भी मार्केट को सेलर्स के या फिर बायर्स के सेल मिलेंगे पास में, तो उसी साइड ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट क्या होगा, मुझे बताओ, एक साइडवेज में चला गया, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे साइडवेज में चला गया, मार्केट आता है और मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर ही मार्केट साइडवेज चला गया और यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दिया, ध्यान से देखोगे तो नीचे ब्रेकडाउन दिया। अब क्यों दिया मुझे बताओ, मार्केट एक तो यहाँ पे ऊपर जो सेलर है ना, यहाँ पे सेलर के आप देखो, सेलर यहाँ पे जब होंगे, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा ना, लेकिन जब गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट फिर से अप ट्रेड करता है ना, तो ये वाले जो सेलर्स है ना वो लोग निकलते हैं, ठीक है। उनका एसएल भी हिट होता है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल भी जाएंगे। तो 50-60% जब प्रॉफिट उनका कम होगा ना, वो लोग निकल जाएंगे। तो जब मार्केट ने एक हाई का ब्रेकआउट किया, प्रीवियस हाई मतलब उस दिन का जो हाई था ना, डे हाई, तो डे हाई का जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो बहुत सारे यहाँ पे बायर्स आएंगे। और जब बायर्स आएंगे मार्केट में तो उनके सेल नीचे अवेलेबल होंगे, तब मार्केट ने नीचे यहाँ पे ट्रैप किया है बायर्स को। वैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। पहले मार्केट आता है यहाँ से सपोर्ट लेता, सॉरी रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट होता है गैप ओपनिंग और मार्केट यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है ना, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको इन डिटेल में सीखना है ना भाई लोग, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वो वीडियो की, जाके देखना। वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल में बता के रखा हुआ है कि साइडवेज मार्केट में कब ब्रेकआउट मिलता है, कौन कौन सी साइड में ब्रेकआउट मिलता है और कौन सी साइड में ब्रेकडाउन मिलता है। बस इतना समझो शॉर्ट में। अगर आपको बताओ, अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट को यहाँ पे सेलर्स के सेल मिल रहे हैं तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और अगर मार्केट को अगर यहाँ पे बायर्स के सेल पास में मिल रहे तो मार्केट फिर यहाँ पे क्या करेगा, नीचे आ सकता है। तो ये अगर डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई लोग। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। फर्स्ट पॉइंट था प्लानिंग, सेकंड पॉइंट था गिफ्ट निफ्टी, थर्ड पॉइंट था यूएस मार्केट को देखना चाहिए, फोर्थ पॉइंट था प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट था, मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ जाओ। तो नया साल में भाई लोग कुछ सीखने के ऊपर फोकस करो। फ्री में जितना आपको मिल रहा है ना, वहाँ पे सीखने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको कोर्सेज फ्री में देके रखे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, एसएल हंटिंग का कोर्स है, जाके सीखो। जहाँ पे भी आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है ना, जाके सीखो। और जो टिप कॉल होते हैं ना, इनके पीछे मत भागो। जितना आप खुद से सीखोगे ना, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा बढ़ती जाएगी और उतना ही पैसा आपके पास में आएगा भाई लोग। तो जितना सीखने के ऊपर फोकस करोगे उतना ही पैसा आपके पास में आएगा। और जहाँ पे आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है ना भाई लोग, वहां से फ्री में नॉलेज गैदर करो। यहाँ तक बस आपने इतना ही सीखा कि प्री प्लानिंग कैसे होती है, मार्केट ओपन होने से पहले कैसे प्लानिंग करनी होती है। अगर आपको सीखना है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग सीख सकते हो कि ट्रेड कैसे करना है। या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग ऑपरेटर लोग कैसा सोचते हैं इसका वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।